हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो, तो अपने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के बाकी थे। अरे बाकी थे ना, कुछ किया क्या आपने? वो क्वेश्चन नंबर 21, 23, 24, 25, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी थे। किए क्या आप लोगों ने? ये बंद हो गया, देख सूरज, वायर ये हो गई देख शायद। लाइट 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 लाइट, अरे रिंग लाइट। ओके, चलो। सो आज अपन क्या कर रहे हैं, पहले फटाफट जो है होमवर्क के क्वेश्चंस जो है उसको फटाफट अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसके की फिगर्स जो है या कुछ मेन मेन फास्ट फास्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है वो। एंड वंस दैट इज डन फिर वी कैन स्टार्ट विथ व्हाट जेपीबीपी। ठीक है, ओके चलो। सो पहले बेसिक हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। फर्स्ट क्वेश्चन यही था ना? हाँ जी, किया है क्या आपने? हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो, बस झूठ मत बोलो। ठीक है, चलो ध्यान दो। सो ओपनिंग WIP 75,000 डिग्री, ये ओपनिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है ये गाइस, ये ओपनिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। इनपुट यूनिट्स 1,82,000, वेजेस पेड, ओवरहेड्स, यूनिट्स क्रैप्ड, क्लोजिंग WIP, units completed and transferred to next process. Normal loss is 5% of total input including opening WIP. Scrap value is 5 per unit, FIFO basis. फटाफट कर लेगा इसको, चलो। सो ये होमवर्क क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी एकदम में सुपर फास्ट करेगा काम, मतलब मजा आ जाना चाहिए। चलो गाइज, इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग भी जो है आंसर देते जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 सोल्यूशन। प्रोसेस लॉस कितना है? 5% ऑफ, नहीं ये तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा। हाँ, पहले अपन प्रोसेस लॉस जो है वो कितना है? इनपुट माइनस आउटपुट माइनस क्लोजिंग WIP है ना, कि नहीं है? अरे यार फास्ट करना बोल रहे हो तो है ना ये क्लोजिंग WIP। क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, ऐसा नहीं करने का ना, अपने को फास्ट करने का सर। आप चीटिंग कर रहे थे सर, आपने फास्ट करना बोला था और मैं लॉन्ग कट से कर रहा हूँ, सॉरी। चलो वापस से शुरुआत से शुरू करते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं। वो क्या है, वो वाला क्वेश्चन है ना 21, तो उस स्टार्ट में चला गया मैं वापस। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। मेथड कौन सा है अपना? फीफो। पर्टिकुलर्स, जिन्होंने नहीं किया वो भी लिख ले, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी। सो ओपनिंग के यूनिट्स कितने? फास्ट फास्ट बोलते जाना अभी। फ्रेश यूनिट्स 1,82,000 यूनिट्स। पर्टिकुलर्स ट्रांसफर टू प्रोसेस। मेथड कौन सा है याद दिला दो आपको, तो पहले किस में से जाएगा? थैंक यू, ओपनिंग, फिर उसके बाद फ्रेश 1,50,000, बराबर ना? यस, फिर उसके बाद क्लोजिंग WIP 18,000। नॉर्मल लॉस बोलना अभी, क्या कर रहा भाई? 1,82,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू इंटू 5%।
1,13,100, 8,000 मैंने क्या किया 80 किया, ओके सॉरी, तो क्या आया 9,500। फिर एबनॉर्मल व्हाट, लॉस और गेन, एबनॉर्मल लॉस कितना 4,500, डन। बराबर, आगे नेक्स्ट कौन सा है अभी, मटेरियल परसेंटेज ईयू ट्रांसफर्ड ओपनिंग में, ओपनिंग कितना परसेंट कंप्लीट था, मटेरियल डैश डैश 100%, 1,50,000, क्लोजिंग WIP मटेरियल 100%, 18,000, नॉर्मल लॉस डैश डैश, स्क्रैप वैल्यू इधर नहीं लिखते, अब नॉर्मल लॉस 100%, 4,500। नेक्स्ट क्या है, लेबर ओवरहेड्स, दोनों सेम लिखेंगे, परसेंटेज ओवरहेड फ्रेश यूनिट्स, सॉरी ओपनिंग बैलेंस ना, बैलेंस 40%, सो 8,3200, 3,200, 100%, 1,50,000, क्लोजिंग WIP 70%, 12,600, डैश डैश, एबनॉर्मल लॉस 80%, 3,600। तुमने किया है ना ये, फिर कैलकुलेटर क्यों चला रहे हो फिर, फास्ट 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 कंफर्म, ठीक है। अब ये कितना हो गया टोटल, 1,50,000 प्लस 18,000 प्लस 4,500 इज इक्वल टू 172,500, 172,500 एंड इधर ओके, ओके डन। अभी उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट एंड कॉस्ट पर ईयू, मटेरियल करंट पीरियड का ही कॉस्ट लेना है। आपको समझा क्या अभी मैं क्यों ये होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, कल क्योंकि हमने वेटेड एवरेज किया ना, तो वो आपको दोनों में फिर अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाए, नहीं तो फिर वो क्लिक नहीं होता है वो, ठीक है। कॉस्ट 737,500, स्क्रैप नॉर्मल लॉस का लेने का कितना 47,500, तो कितना आया 6,90,000, इक्विवेलेंट यूनिट्स 172,500, कॉस्ट पर यूनिट ₹4, ओके। उसके बाद लेबर 314,600, 340,600, 169,400, कॉस्ट 2.01, ओवरहेड्स 169,400 रुपीज 1.005। थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपॉर्शनमेंट, पर्टिकुलर्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टोटल, ट्रांसफर टू प्रोसेस, क्लोजिंग WIP, एबनॉर्मल लॉस, बोलो 6 लाख, 72,000, 18,000, आगे 37,932, 25,326, बैलेंस 7,342, ओवरहेड्स कुछ भी बोल रहे तू, कुछ भी बोल रहा है, 170 के तो ओवरहेड्स है, 15 लाख कहाँ पहुंच गया भाई, ऐसा तुम भरोसा तोड़ देते ना भाई, क्या कर रहा है।
1,50,000 प्लस 3,200 इंटू 1.05005 153,966 तो 15 lakhs बोला। और कैसा आदमी है यार ये, ज्यादा जीरो बोल लिया तो। हाँ अब बोलो 12,600 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो 12,663 लास्ट में 3,671 टोटल 10,61,898 29,013। क्या कर रहे हो? जॉब प्रोसेस अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो फास्ट 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 8,000 प्रोसेस में यूनिट्स कितने? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओके, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट 29,013, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 109989 और इधर अपने को क्या है 1061,989,898 प्लस 75,000 1136,898। वो कर लो आप अभी है ना, बोल दो फर्स्ट क्वेश्चन है तो 13,23,000। तो ये ऐसा एग्जाम में अब आपको समझ में आया कि लगता है लेंदी बट ये हो जाता है एकदम फास्ट। सही है ना? क्या वो सही आया गलत है कुछ? ठीक है ओके। अभी लगता है एग्जाम में फास्ट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 23 बेस्ट है। ओपनिंग तो है नहीं इसके अंदर, तो जैसा अपन नॉर्मल अपने को करने का वैसा करने का उसको। XP Limited furnish the following information related to the process to prepare the statement of equivalent cost of finished goods, abnormal प्रोसेस टू अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो वो आप सब कर लोगे, अपन मेन फिगर्स पे प्रोसेस अकाउंट पे क्लोज कर देंगे, आगे का आप फॉर्मेलिटी कर सकते हो। ओपनिंग WIP नहीं है, फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है एट ₹12 पर यूनिट। एक्सपेंसेस डेबिटेड इज मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। फिनिश्ड आउटपुट, नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। यूनिट स्क्रैप्ड एज नॉर्मल लॉस वाज सोल्ड एट, ऑल यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस वर सोल्ड एट 9। ऐसा अलग अलग दिया है इसमें, तो बहुत भारी है ना? तो इसको क्या करने का, सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि ओपनिंग नहीं है। कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस करें? 42,000। करेक्ट है?
पर्टिकुलर्स, प्रोसेस कौन सा था नेक्स्ट? प्रोसेस 3 है ना, ये प्रोसेस 2 है? हाँ, तो प्रोसेस 3 अकाउंट, फिर उसके बाद क्लोजिंग WIP। तो प्रोसेस 3 को कितने गए? 39,500। क्लोजिंग WIP 1200। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस 840। तो एबनॉर्मल गेन है कि लॉस ही है? एबनॉर्मल लॉस ही है ना? एबनॉर्मल लॉस 460। अभी मटेरियल परसेंटेज EU 100%, 39,500। क्लोजिंग WIP मटेरियल 100%, 1200 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस डैश डैश एबनॉर्मल लॉस मटेरियल 460। लेबर ओवरहेड का सेम परसेंटेज है? मतलब किधर किधर अलग अलग है? सो लेबर इक्विवेलेंट यूनिट 100%, 39,500। क्लोजिंग WIP 600 डैश डैश अब नॉर्मल लॉस 80%, 368। ओवरहेड्स क्लोजिंग WIP 40%, 480 डैश डैश 60%, 276। ओके, टोटल 39,500 प्लस 1,200 प्लस 460 41160। 39,500 प्लस 600 प्लस 368 इज इक्वल टू 40,468। 40 सही है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, पर्टिकुलर्स बोलो क्या? हाँ, तो ऐसे एक ही बात होगी ना, उसमें क्या है, टेंशन क्या है? तो अपन लिख देंगे अलग अलग, जैसे कल का क्वेश्चन किया था वैसे, बस क्लैरिटी के लिए। सो मटेरियल इधर लिखना है ना अपने को, इधर लिखना है अपने को कॉस्ट, फिर उसके बाद EU, एंड इधर क्या लिखेंगे? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। सो मटेरियल कितना था? 5,04,000। रुकना, फिर डायरेक्ट मटेरियल बोलो 61,530 लेस स्क्रैप। सिर्फ नॉर्मल लॉस का ही लेना, भले ही अब नॉर्मल लॉस का रेट अलग, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता अपने को। बोलो 3780। उसके बाद 5, ओके 41160 13.647। 561,750 डिवाइडेड बाय 41160 13.647। ओके, उसके बाद लेबर 88,000
यूनिट्स 4468. हम्म 1,76,400. 4468. अरे हाँ सॉरी, इसकी यूनिट्स अलग है नहीं क्या? 4256. 4.38. ओके, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपोर्शनमेंट. पर्टिकुलर्स, मटेरियल, फिर उसके बाद है लेबर, ओवरहेड्स, टोटल. प्रोसेस 3, क्लोजिंग WIP और एबनॉर्मल लॉस. बोलो. 5,39,094. 16,370. सही बोल रहे हो आप लोग? और लास्ट में 6,278. ये टोटल मैच हो गया 56,750. हाँ वही 56,1750 है ना. लेबर 86,009. 86,695. 1317. 807. नहीं करा ओवरहेड्स. 4.38 इंटू 39,500. 173,010. क्या हुआ? गलत हुआ. फिर क्लोजिंग WIP 480,2102. 176,400. क्या हुआ बच्चों? 1288. हाँ तो तूने पूरा पूरा नंबर लिया रहेगा ना. हाँ तो इट्स ओके. ठीक है ना. 539. मटेरियल नहीं है ना. 798, 799. आपका 810, 850 ऐसा कुछ आया होगा. प्रथम से ले ले भाई, तू छुट्टे ऊपर के बड़ा आदमी हो. 19,797. मैं तो ब्लैक कॉफी पीता देख, बिना शक्कर की. ब्लैक कॉफी ट्राई करना. 8373. एक बार उसकी टेस्ट लग जाती है ना, इट्स लाइक माहौल. चल, प्रोसेस अकाउंट. चलो, टू मटेरियल. यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितने थे? अमाउंट 5,04,000. प्रोसेस 3 में यूनिट्स कितने ट्रांसफर करें? क्लोजिंग WIP, नॉर्मल लॉस 460.
8373। स्क्रैप कितना था? 3780 ना। अपन ने माइनस भी उतना ही किया ना। क्लोजिंग WIP 19797 7 ए नहीं ऐसे आएगा, इसमें ओपनिंग ऐड करना पड़ेगा ना। इसमें 798799 प्लस ओपनिंग तो है ही नहीं ना, टैली होना चाहिए ना। ओपनिंग तो है ही नहीं ना। 798 अपन भी ओपनिंग ढूंढ रहे, टैली होना ही चाहिए ना। नहीं हो रहा, 1-2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। टैली हो रहा है या नहीं हो रहा? इधर इधर होगा डिफरेंस, मैं बताता हूँ। अरे मैं बताता हूँ कहाँ नहीं। ₹1 का ही होगा। 88819। तो इधर ये होना चाहिए 808 और ये होना चाहिए 4। ये होगा 4। सेवन 41,930 हो गया ना। एक सेकंड, मेरे से कुछ गलती हुई है। $830,750। हाँ भाई। करेक्ट। फिर अभी आप नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस 8374। कित तो 460 इंटू 9 इज इक्वल टू 4140। सो यहाँ पे बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट 4234। बेटा सुनना, बार बार अंदर बाहर मत कर। नहीं कुछ भी रहने दे, मेरा लेक्चर चालू है, मेरे पेशेंस मत टच करना प्लीज, है ना। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ बट यू आर लिटरली डिस्टर्बिंग। ये दोनों बच्चे मेरे को चिल्ला रहे हैं। चलो 8374 460 8374 डन। ओके परफेक्ट। चलो तो सारे अकाउंट हो गए बन के अपने। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया ये अपन ने? 23। दिस इज सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 24। नहीं किए? कर लेंगे, क्या डाउट है उसमें? फीफो मेथड से करना उसको। अभी आ गया ना, अभी कल ऐसे किए ना क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको, आराम से करेंगे इसको। गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग यहां तक सही है सब?
हाँ करेंगे करेंगे अपन उसको करेंगे, डोंट वरी। चल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडिंग October, prepare process cost account for process 3. Use FIFO method. Direct material added in process 3 2000 units. ये कौन सा है? ओपनिंग WIP. ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 53,000 यूनिट्स एट 411,500. तो ये प्रोसेस 2 से आया है ये, एंड ये ट्रांसफर 2 है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रोसेस 3, ठीक है, 5,000 यूनिट्स. यूनिट स्क्रैप्ड. डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस 3, उसका कॉस्ट, अदर कॉस्ट, नॉर्मल लॉस वॉज 5% ऑफ प्रोडक्शन एंड स्क्रैप वॉज सोल्ड एट 3 पर यूनिट. ठीक है, चलो फिर इसको आराम से करने का बोल रहे हैं आप लोग. चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 24. चल रेडी? लेट्स रॉक. फर्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. पर्टिकुलर्स क्वांटिटी. ओपनिंग बोलो 2000. प्रोसेस 2 से आए 53,000. फ्रेश यूनिट्स दिए क्या? डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस 3, ये ओपनिंग. ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2, तो नो फ्रेश यूनिट्स, मतलब वही प्रोसेस 2 के ही, दैट इज फ्रेश यूनिट्स. ओके, सो प्रोसेस 2 से दिस इज फ्रेश यूनिट्स. ओके, क्या हुआ? हाँ, तो 50,000 वो जो आया वो उसमें, हाँ बस मटेरियल ऐड किया, वो यूनिट्स का कुछ नहीं होगा उसमें ऐसा. अभी पर्टिकुलर्स क्वांटिटी प्रोसेस 4 ओपनिंग से, फीफो मेथड ना बेटा, फ्रेश यूनिट से, क्लोजिंग WIP, फिर ऑफ प्रोडक्शन लिया ना, एबनॉर्मल लॉस के गेन है 500. ठीक है, अभी उसके बाद मटेरियल प्रोसेस 2 से आया हुआ, बराबर है, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट. ओके, तो ओपनिंग के लिए अभी ध्यान से समझना, अभी ध्यान से समझना. ओपनिंग के लिए क्या बोला उन्होंने? 2000 यूनिट्स एट 25,750, मटेरियल 80%, लेबर एंड ओवरहेड 60%.
अब वो दीवार वाला एग्जाम्पल याद है आपको, दीवार वाला, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? तो अभी जो ओपनिंग के लिए मटेरियल P2 है, ऑलरेडी लगा हुआ है ना वो मटेरियल, मतलब पिछले प्रोसेस में ही लगा होगा उसका खर्चा, तो इधर आएगा डैश। आराम से समझो, फ्रेश यूनिट्स के लिए बराबर, जो ये यूनिट्स है ये 53,000, मटेरियल P2 का खर्चा 100% ही लगाना उसको, बराबर है कि नहीं? क्लोजिंग WIP के लिए भी 100% ही लगाना उसको। नॉर्मल लॉस का खर्चा उठा देंगे, एबनॉर्मल लॉस 100% न रहे। ओपनिंग में जो यूनिट्स थे उसमें